हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट 2025 के ऑनलाइन फॉर्म लास्ट अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो लास्ट डेट है आपके यूजीसी नेट को अप्लाई करने के लिए, ये फ्रेंड्स आपके 7 मई 2025 है। इस डेट से पहले फ्रेंड्स आपको इसमें आवेदन करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको देनी है, इसके अलावा आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप कैसे सेव या डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आना होगा इस पोर्टल पर। तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको देखिए दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर का, और एक आपको मिलता है लॉगिन का। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो गाइडलाइंस होंगी वो ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो गाइडलाइंस हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक मिल जाता है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पासवर्ड कैसा क्रिएट करना है उसकी जानकारी आपको दी गई है। आपको यहाँ से रीड पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है, और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जानकारी है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लें अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले है आई हैव आधार कार्ड, और आप आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करना चाहते हैं तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट ओटीपी कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है डिजी लॉकर तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद है एबीसी आईडी, जो कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी होती है। अगर आप उसके माध्यम से करना चाहें तो आप उसके माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये नहीं है तो आप यहाँ से इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। पासपोर्ट का ऑप्शन है, पैन कार्ड का ऑप्शन है, और आपके पास कोई भी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपका स्कूल का या कॉलेज का जो पहचान प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी आपको देनी है। कौन सा आप यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड लगा रहे हैं और उस आइडेंटिटी कार्ड की जानकारी आपको देनी है। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आधार कार्ड का। आप आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए, आधार कार्ड नंबर दीजिए, और उसके बाद जनरेट ओटीपी क्लिक करके आप अपने ओटीपी को वेरीफाई कर लें। या पैन कार्ड से करना चाहें या डिजी लॉकर से करना चाहें तो आप वो भी आप यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देना है आपका गार्जियन नेम या फादर नेम, और इसके बाद देना है आपका मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ का रहेगा। तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मेल आईडी है। मेल आईडी आपको 2 बार यहाँ पर एंटर करना है। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। इसके बाद है नेशनलिटी। इसके बाद है आईडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। कोई भी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी जिसमें फोटोग्राफ आपका हो। इसके बाद फ्रेंड्स बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आप जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें वो आप ऑप्शन को सेलेक्ट करें। उस आईडी का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। पूरा एड्रेस आप जो भी लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं सिर्फ सैंपल लिख रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको आपकी जानकारी यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देनी है आपकी लोकेलिटी, वो आप दे देंगे। इसके बाद आपका कंट्री ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ से आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आपके स्टेट या यूटी का रहेगा। स्टेट या यूटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका पिन कोड। तो बेसिक जानकारी है ये आप अपने एड्रेस की आपके अकॉर्डिंग देंगे। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा, और अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो आपको यहाँ पर सैंपल देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। ये सैंपल है, और आपको ये यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है जिसमें आपका अपर केस हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, लोअर केस हो। तो आपको 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद इसे कंफर्म कीजिए। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए, और उसके बाद यहाँ से सिंपली सबमिट कर दीजिए।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने जो ये जानकारी फिल की है रजिस्ट्रेशन में, ये सब जानकारी आपने यहाँ पर चेक कर ली है और ये सही है। अगर आपकी जानकारी सही नहीं है तो एडिट का ऑप्शन भी आपको मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं। सभी जानकारी सही है तो आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको वेरीफाई करना होगा OTP, और OTP आपके रजिस्टर मेल आईडी पर आपको सेंड किया जाता है। तो ईमेल OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई कर लेना है। आपको ईमेल OTP के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर 1 से 2 मिनट में OTP नहीं आती है तो आप रीसेंड OTP कर सकते हैं। OTP वेरीफाई करने के बाद ही आपका नेक्स्ट ऐप ओपन होगा। तो आपकी मेल आईडी के इनबॉक्स को चेक कीजिए, OTP एंटर कीजिए और उसके बाद आप अपने फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। आपको सिंपली ओके करना है। आपको जो मेल आया है उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन करते समय, और एक कैप्चा कोड डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल वेरीफाई का। जैसे आपने अपनी मेल आईडी OTP के साथ वेरीफाई की है, ऐसे ही मोबाइल नंबर को भी आप वेरीफाई कर ले OTP के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो OTP आपके पास आई है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करके इसके बाद सिंपली यहाँ से वेरीफाई कर लें। और आपका जो मोबाइल नंबर है जैसे ही वेरीफाई होगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ग्रीन टिक देखने को मिलेगा। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी जो कि रजिस्ट्रेशन में आपने फिल की है। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो है वो है पर्सनल डिटेल का। आपको कुछ जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप मिलती है, जो यहाँ पर आपको आपका जो कैटेगरी है जनरल, OBC, SC, ST वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और ये यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको इस कैटेगरी को कंफर्म करना होगा। अगर आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है आप NFSC में विलिंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए NFSC क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको NFSC पता होना चाहिए। NFSC का मतलब है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। अगर आप शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट हैं, नेशनल फेलोशिप के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ। फंडिंग एजेंसी जो होती है वो UGC यहाँ पर होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी रहती है। तो अगर आप NFSC के अंतर्गत विलिंग करते हैं आवेदन करना तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद स्टेट डोमिसाइल कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपको NFSC अगर डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसका डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करने का। अगर आप PH कैंडिडेट हैं 40% या मोर तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। एनुअल इनकम कितनी है आपके पेरेंट्स की वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। और इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो क्वालिफिकेशन है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आप एंटर करना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो कि UGC नेट जून 2025 के लिए है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको सब्जेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट दी गई है, आपको इनमें से सब्जेक्ट आपकी सेलेक्ट करनी है। आपके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है दोबारा से इसे रिकन्फर्म करने का। तो आपको इसे रिकन्फर्म करना होगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप इंग्लिश में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर आपने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। पास है या अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपेयरिंग में आपको 2026 तक के ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप 2026 तक भी अगर पास आउट होते हैं तो भी आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं। 25 में है तो 25 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पास आउट है तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। ये फ्रेंड सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपका यहाँ पर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो भी है, वैसे BE है, BTech है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हैं। फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर आपका अवेटेड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम आप इंडिया से कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं वो आपको जानकारी देनी है। यूनिवर्सिटी कौन सी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर कैप्चा कोड को डालकर नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो गया 4 ईयर का। अगर आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, सेम आपका अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग दे सकते हैं। सेम 2025 है, 26 है, वो आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सेम आपको कोर्स का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है कोर्स सेलेक्ट करने का। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट नेम का, जो कि फ्रेंड्स आप जिससे आपकी PG डिग्री कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फाइनल ईयर में है और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं।
सेम आपका क्वालिफाइंग इंडिया से है, आउटसाइड इंडिया से है, स्टेट कौन सा है वो जानकारी देनी है। अगर आप पास आउट कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आप अपना पास आउट ईयर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, रिजल्ट मोड में परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपको देने होंगे टोटल मार्क्स और यहाँ पर आपको देने होंगे आपके ऑब्टेन मार्क्स, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके यहाँ पर एडिशनल डिटेल का। जैसे आपने एडमिट किया है पीएचडी को तो आप यस कर सकते हैं, आपकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद जो मास्टर लेवल एग्जामिनेशन है ये फ्रेंड्स आपको इस डेट से पहले जो आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन है वो है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। कोई रिसर्च या एक्स सर्विसमैन डिटेल्स आपकी है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद सिंपली आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, आई एग्री करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट डाटा को यहाँ से आपको कर देना है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जीआरएफ के लिए करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए ये 3 ऑप्शंस हैं। अब ये तीनों ऑप्शंस ही आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपको जो सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं तो मेरे पास ये तीनों ही एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं तो हम तीनों को ही सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एग्जाम स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, एग्जाम सिटी आपको चूज़ करना है। इसके बाद सेकेंड स्टाम आपका जो स्टेट है वो आपको चूज़ करना होगा, सेकेंड आपको जो है एग्जाम सिटी चूज़ करना होगा। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके एग्जाम सेंटर चूज़ करने के वो आपको मिलते हैं 4 ऑप्शंस। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है फादर या गार्जियन की जो एजुकेशन है वो क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको देना है। इसके बाद मदर का एजुकेशन क्या है तो वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप दे सकते हैं। इनमें कोई ऑप्शन एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर करना होगा, आई एग्री करना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट डाटा को यहाँ से आप करेंगे। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब देखिए साइज़ आपको दिया गया है, जेपीजी फॉर्मेट में फोटोग्राफ आपका अपलोड होगा। सिंपल फोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके रिव्यू पेज का। तो आपने जो भी जानकारी फिल की है, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका सेंटर सिटी, आपका जो कोर्स है, सब्जेक्ट है, यह सब आपने चेक कर लिए हैं। कोई गलती है तो देखिए बैक का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तब आई एग्री करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिट यहाँ से डाटा को कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद अब आपके सामने आता है नेक्स्ट ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन जो कि है पेमेंट का। तो आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एसबीआई में आपका अकाउंट हो, एचडीएफसी में अकाउंट हो, ये पेमेंट गेटवे है। आपको सिंपली आपका जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपके पास एसबीआई की नेट बैंकिंग है तो आप सेलेक्ट कीजिए। अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, किसी अदर बैंक की नेट बैंकिंग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्यूआर कोड का, तो आप क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट कर लेंगे। और फ्रेंड्स क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे किसी भी फ्रेंड्स से पेमेंट करने वाले ऐप से और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है जब आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपको देखिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज मिलेगा, आपको इसे ओके करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो गया है और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीव्यू आपके सामने ओपन होगा, जहाँ से फ्रेंड्स आपको आपकी सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है फॉर्म को अप्लाई करने की, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने की, जो कि यूजीसी नेट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 से रिलेटेड है, वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।